जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि रीट, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, या फिर आप लोग किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके लिए वीडियो नॉलेजेबल होने वाली है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है। जिज्ञासा की कमी, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या फिर उक्त सभी। तो शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, जिज्ञासा की कमी, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में। वो तो दोस्तों, आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर होगा, उक्त सभी विकल्प आपके सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपसे शैशवावस्था की उम्र पूछी जाए तो 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु जो है वो शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया से संबंधित समस्या नहीं है। अनुकरण वातावरण, अनुकूल वातावरण, अभ्यास की कमी, राजपाट, या फिर बौद्धिक क्षमता। तो बच्चों में सीखने की प्रक्रिया से संबंधित जो समस्या नहीं है वो है दोस्तों राजपाट। ठीक है, इसके बारे में बच्चों को सीखने की जो प्रक्रिया है इससे कोई इसका लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो राजपाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। यह किसके शब्द हैं। BF स्किनर, वैलेंटाइन, BN झा, या फिर स्टैनली हॉल। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। विगत वर्षों में जो एग्जाम्स हुए हैं उन सभी को आप लोग देखिएगा एक बार। आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को रटना है, याद कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको जैसे ही आप लोग एग्जाम्स हॉल में बैठें आपको कोई भी दिक्कत ना हो, 1 नंबर की, 2 नंबर की। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट रिजल्ट जो अटका हुआ है मामला कोर्ट में पहुंचा है और आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप लोग 1 या 2 नंबर से फेल हैं यूपी टेट में तो आप लोग आशा लगाए हुए हैं कि क्या 1 नंबर बढ़ेगा, क्या 2 नंबर बढ़ेंगे, क्या 4 नंबर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, तैयारी ऐसे करना है अपने लिए कि अपने जो है मार्क्स जितने अपन के लिए आवश्यक हैं, क्वालिफाई मार्क्स होते हैं, उनसे कहीं अधिक नंबर लाएं। और इसीलिए अपन लोग 120 प्लस की तैयारी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आप भी अपनी मेहनत से पढ़ाई करिएगा और मेहनत से, ईमानदारी से इस सेट को करते भी जाइएगा। जितने आपको सेट लगवाए जाते हैं वो सारे के सारे सेट आप लोग एक बार अच्छे से देखते चलिएगा, ताकि आपको लास्ट में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है, ये जो कथन है ये किसका है। तो दोस्तों, आपको राइट आंसर देना है BF स्किनर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका मस्तिष्क कोरे कागज या साफ स्लेट जैसा होता है। प्रौढ़ व्यक्ति का, शिक्षक का, नवजात शिशु का, या कोई नहीं का। तो दोस्तों, किसका मस्तिष्क जो है वो कोरे कागज या साफ स्लेट की तरह होता है। तो दोस्तों, वो हो जाएगा आपका नवजात शिशु। नवजात शिशु जो होता है वो दोस्तों कोरे कागज या साफ स्लेट के जैसा होता है, क्योंकि इसको जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है इसको सींचना पड़ता है। यानी कि जो अपन लोग पेड़ लगाते हैं, ठीक है, उसको जैसे जिस प्रकार से सींचा जाता है उसी प्रकार से बच्चों में भी ज्ञान को अपन के लिए भरना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है। ये शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बच्चा जो सबसे पहले पहचानता है वो अपनी माँ को पहचानता है। एक क्वेश्चन और आता है कि जो बालक का प्रथम गुरु या शिक्षक जो होता है वो कौन होता है। तो वो बच्चे की माँ होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के द्वारा किसको शिक्षा दी जाती है। शिशु को, शिक्षक को, माता को, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि शिक्षक को खेल के द्वारा शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही माता को खेल के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, शिक्षा किसको दी जाएगी, खेल के द्वारा शिशु को दी जाएगी। तो आपका राइट आंसर पहला ही विकल्प शिशु आपका हो जाएगा। ठीक है, भाषा विकास के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है। तो भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा का विकास कैसा होता है। तो दोस्तों, भाषा का आपको याद करवाने के लिए बता रहे हैं भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो भाषा का जो विकास होता है दोस्तों ये चहुओर होता है। ठीक है, तो चहुओर से आपको याद रखना है चौमस्की। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है तो आपको याद रखना है भाषा का जो विकास होता है वो चहुओर होता है। यानी कि ब्रह्मांड में चार
चारों तरफ भाषा का विकास होता है चहु ओर, तो चहु ओर से आपको याद रखना है चौमस्की। ठीक है, तो भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन? चौमस्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहते हैं? तो कौन सी अवस्था जो होती है जिसमें कि बालक का निर्माण काल कहते हैं अपन लोग? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शैशवावस्था हो जाएगा। तो शैशवावस्था की अगर आपसे आयु पूछी जाए तो आयु होती है आपकी 0 से लेकर के 6 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था होती है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद है आपकी किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था होती है 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु। ठीक है, इसके बाद जो प्रौढ़ावस्था होती है वो 18 वर्ष के बाद की आयु मानी जाती है आपकी प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के, इसका हमने आपको बता दिया होगा राइट आंसर, अवस्था को बालक का निर्माण काल कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो शैशवावस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु की जो औसत लंबाई होती है वो कितने सेंटीमीटर में होती है? तो दोस्तों वो होती है 51 सेंटीमीटर में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पहला ही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किसने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का जो है अनोखा काल कहा है? स्टैनली हॉल, कोल एवं ब्रूस, कार्ल ब्रूस या फिर स्ट्रेंग? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कोल एवं ब्रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, G.S. हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि आपके थॉर्नडाइक कहाँ के मनोविज्ञान थे, B.F. स्किनर कहाँ के थे, G.S. हॉल कहाँ के थे, ठीक है, बंडूरा कहाँ के थे? तो ये आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग रटते चलिएगा। तो G.S. हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अगर आपको पता नहीं है तो दोस्तों याद रखना, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, USA के। ठीक है, कहाँ के थे? अमेरिका के थे। मंदबुद्धिता का कारण नहीं है, तो मंदबुद्धिता का कारण क्या नहीं होगा? संक्रामक रोग, या फिर इसके बाद शारीरिक आघात, अनशीले पदार्थ या वंशानुक्रम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अनशीले पदार्थ, ये मंदबुद्धिता का कारण नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे रेड अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको उसको टच करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। उसके बाद बेल आइकन की घंटी आएगी जिसको कि आल पर क्लिक कर लेना है आपको। इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्थिबाधित बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विशेष रूप से उपयोगी होता है? पेज टर्नर, मोटे पेन, लैप बोर्ड या फिर उक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा ये सभी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे पेज टर्नर हो, चाहे मोटे पेन हो, चाहे वो आपका लैप बोर्ड हो। किसके उदय होने पर सुप्त व्यक्ति जागृत हो जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संवेग एक ऐसी चीज़ है, इसके उदय होने पर सुप्त व्यक्ति भी क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। याद रखना, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न अधिक करता है? किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो आपने भी देखा होगा दोस्तों कि वो जो उम्र होती है, आपको बता दें 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की जो आयु होती है, इस आयु वर्ग के बच्चे जो है आपसे अक्सर सवाल करते होंगे कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है, इससे क्या होता है। ठीक है, तो ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की आयु है 6 से 12 वर्ष तक की, तो आपका राइट आंसर बी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था का संबंध शैशवावस्था का अंत और बाल्यावस्था के प्रारंभ से होता है? तो आंत प्रज्ञ काल, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक असंक्रियात्मक अवस्था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 4 प्रकार की अवस्थाओं को किसने पहचाना है तो आपको याद रखना है जीन पियाजे ने पहचाना है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके सामने, याद प्रज्ञ काल, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था या औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो ये आपके चारों ऑप्शन सही होंगे, यानी का है। ठीक है, तो बाल्यावस्था के प्रारंभ से होता है, तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा
आंतप्रज्ञ काल। ठीक है, पहला ही विकल्प सही होगा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? सबसे पहले आप लोग ये बताइए, एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी अस्थियां होती हैं? तो आप लोग कहेंगे सर 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों, वो होती है 270। तो क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो अस्थियां होती हैं वो सिंगल सिंगल होती हैं। जैसे बड़े बड़े होते होते चले जाते हैं, उनकी जो अस्थियां हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट होती हुए सिंगल सिंगल बचती हैं, यानी कि अंत में 18 वर्ष तक की आयु में कितनी हो जाती हैं? 206 हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है, तो नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या कितनी? 270। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर की अपेक्षा किशोरियों में कल्पना शक्ति होती है, कैसी होती है? अधिक, कम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, किशोरों की अपेक्षा किशोरियों की जो कल्पना शक्ति होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। किन बच्चों हेतु बंदनी, बैसाखियाँ, ट्राईसाइकिल एवं पहिया कुर्सी आदि का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप सभी को पता होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों जो अस्थिबाधित छात्र या बच्चे होते हैं उनके लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, इनके लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का आकलन निम्नलिखित पर ध्यान रखता है किसके सिवाय? विद्यार्थियों की क्षमताओं के, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों की क्षमताएं। ठीक है, पहला ही विकल्प सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायता प्रदान की जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग भी इसके आंसर देते हुए चलिएगा, जो भी आपको आंसर सही लगे। ठीक है, तो किस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायता प्रदान की जाती है? निर्देशन में। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। विकास का पक्ष है, तो विकास का पक्ष क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या फिर उक्त सभी? तो दोस्तों विकास का जो पक्ष होता है वो शारीरिक होता है, मानसिक, संवेगात्मक। राइट आंसर होगा उक्त सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी प्रकार से सेट पेपर के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे आपको वो यूपी टेट का हो, चाहे रीट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, जो बच्चा लिखने में असमर्थ होता है ऐसे बच्चों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? अप्रैक्सिया या डिस्प्रैक्सिया, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जो बच्चा लिखने में असमर्थ होता है ऐसे बच्चों के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो अप्रोक्सिया और डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इतने ही क्वेश्चन थे, 23 क्वेश्चन थे। कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सेट पेपर क्वेश्चन आंसर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।